कौन सा इम्पोर्टेंट? आपको कितने हॉट रेमेडीज, कितने चिली रेमेडीज पता है, या कितने एल्बुथर्मल रेमेडीज पता है? कौन से बुक्स यूज किए हैं अब तक? थर्मल के लिए कोई बुक यूज किया है किसी ने? नहीं अच्छा, लेकिन फिर भी आपको कितने ड्रग्स की श्योरिटी है ये ड्रग हॉट है, ये ड्रग कोल्ड है? लाइकोपोडियम हॉट है, कोल्ड है, चिली है या एल्बुथर्मल है? चिली है। कौन से बुक ने बताया लाइकोपोडियम चिली है? एलन स्कीनोट में है? श्योर? खोले अभी एलन स्कीनोट? नहीं अभी तक अच्छा, तो अब तक हमारे पास जो ड्रग है वो सिर्फ 184 ड्रग के ही थर्मल दिए हैं। सिर्फ जिप्सन मिलर में ही कैंट रेपर्टरी में कुछ थर्मल्स जो है मेंशन किए हैं। लेकिन थर्मल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने बताया आपको? क्योंकि थर्मल्स अगर आपके राइट है तब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एक्ट करेगी और तभी आपके पेशेंट को क्योर मिलेगा। और जब भी किसी प्रूवर ने उसके थर्मल्स कंफर्म किए होते हैं तभी वो रेमेडी कंप्लीट रेमेडी मेडिसिन करके जानी जाती है। सबसे पहले जब हनीमैन ने सिंकोना ट्राई किया था तो सबसे पहले उसने क्या सेंसेशन फील किया था? क्या सिम्टम था सिंकोना लेने के बाद? क्या फील हुआ था उसको? What? There was a fever and rigor. So fever is what? Heat sensation. And rigor is what? Cold sensation. तो सबसे पहले उसने भी थर्मल ही फील किए थे। तो सोचो कि एक थर्मल उस ड्रग का कितना इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से हनीमैन ने भी फिर जो है इसके हिसाब से और रेमेडीज प्रूव किए वो थर्मल्स देख के ही। तो थर्मल सेंसेशन ईच एंड एवरी इंसान के बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब क्या बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो हम सब हॉट होने चाहिए, तो हम क्यों है चिली? हमारे में क्यों पेशेंट कुछ चिली है, क्यों पेशेंट कुछ एम्बी है? क्योंकि हमारा खून तो गर्म है, बोलते हैं हम वार्म ब्लडेड एनिमल है। तो ये सोचा है कभी? वेदर How will you take ये थर्मल्स ऑफ बफेलो? उसके थर्मल्स क्या होंगे? ये सोचा है कभी? एटलीस्ट ह्यूमन बीइंग का तो सोचो। Why? हमारा अगर वार्म ब्लडेड एनिमल है तो why there are some patients are chilly? बीमार, ठंडा, कोल्ड। That's the thing. होम्योपैथी का यही है, individualization. That's why each case is unique. Each patient के sensations, उसकी capacity, उसका BMR, उसका weather tolerance, उसका खाना पीना, उसके endocrine function, ये सब अलग है. So that's why individualistic approach होम्योपैथी में important है और इसमें ही आता है thermal approach. तो हर एक पेशेंट का थर्मल्स भी उसके केस टेकिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए अगर आपको थर्मल्स निकालने हैं तो आपको थर्मल टोटलिटी निकालनी पड़ेगी। उसके हॉट सिम्टम्स क्या है, उसके कोल्ड सिम्टम्स क्या है, क्या उसको सेंसिटिव है, किससे नहीं है, वो सब चेक करके उसका टोटलिटी निकाल के फिर हम कंफर्म करते हैं कि ये पेशेंट हॉट है या चिली है। तो अगर हनीमैन ने भी थर्मल से स्टार्ट किया तो थर्मल्स कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब तक सिर्फ 184 ड्रग्स के ही थर्मल्स लोगों को पता है और उसमें से भी बहुत सारे लोग कुछ गाड़ी यूज़ करते हैं या कुछ मेट्रोमेडिका यूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ मोडालिटीज दी है। कंफर्म बहुत कम लोगों ने, ऑथर्स ने ये दिया है। दैट्स वाई, इसलिए सर ने ये बुक निकाली है थर्मल्स मेट्रोमेडिका, क्योंकि अब तक थर्मल्स के लिए कोई बुक नहीं थी। तो ये थर्मल्स मेट्रोमेडिका ये बुक फॉरवर्ड दिया है उमरान वाला ने। तो मैडम उमरान वाला, जो डॉक्टर उमरान वाला है, उन्होंने इसमें यही दिया है फॉरवर्ड में कि ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए आपको। सिर्फ 184 ड्रग्स से आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? अगर थर्मल इतने इम्पॉर्टेंट है तो सिर्फ 184 ही ड्रग हम यूज़ करेंगे। हमारे मेट्रोमेडिका में तो कितने 4 to 5,000 कितने सारे ड्रग्स हैं, तो वो हम कब यूज़ करेंगे? सो दैट्स वाई सर ने उनका खुद का रिसर्च किया और उन्होंने ये देखा कि हर ड्रग में एक उसका थर्मल स्ट्रेंथ होता है। तो वो स्ट्रेंथ जो है उसमें सिर्फ परसेंटेज डिफर होते हैं। तो कुछ के हॉट परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, कुछ के कोल्ड परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। तो वो हमको फाइंड आउट करने हैं। हर एक रेमेडी का अपना थर्मल है, उसमें से कि कौन से परसेंटेज ज़्यादा है, हॉट या कोल्ड या और किसके, वो करके सर ने ये बुक में से डिसाइड किए हैं
कि ये ड्रग हॉट है या कोल्ड है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज दैट कवर्स द स्पेसिफिक हीट सिम्टम्स एंड स्पेसिफिक कोल्ड टॉलरेंस सिम्टम्स उसके हिसाब से। तो इसमें यही दिया है। फॉर एग्जाम्पल लाइको, अब तक लाइको को सब लोग जो है चिली समझ रहे हैं, हॉट समझ रहे हैं, लेकिन सर ने इसमें कंफर्म बताया है प्रूव करके कि लाइको एम्फीथर्मल क्यों है। आर्स आयोडम को भी लोग हॉट समझते हैं, मतलब अब तक जो है उन लोगों को पता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे ड्रग के थर्मल्स आपको क्लियर हो जाएंगे जब आप ये बुक पढ़ेंगे। इसमें से सर ने ये रिसर्च कैसे किया है, ये रिसर्च है, रिसर्च ऑफ थर्मोमेट्रिक। तो इसके लिए सर ने क्लार्क, हेरिंग मैथमेटिका ऐसे बहुत सारे 2-4 बुक्स लिए, उसमें से ईच एंड एवरी ड्रग उसके मोडालिटीज निकाले, उसके हॉट मोडालिटीज, उसके कोल्ड मोडालिटीज। फॉर एग्जांपल बराइटा कार्ब, तो बराइटा कार्ब में कौन से हॉट सिम्टम वो मोडालिटीज कवर करता है, देन कौन से कोल्ड मोडालिटीज वो कवर करता है। तो कितने हैं इसमें हॉट मोडालिटीज, कितने परसेंट है अप्रोक्सीमेटली अंदाजा हम कितने बार बोल सकते हैं कि 50% ही हॉट कवर कर रहा है, ज़्यादा 100% क्या कवर कर रहा है वो चिली के। सो दैट्स व्हाई उसमें उतनी स्ट्रेंथ है और उतना परसेंटेज चिली के सिम्टम है, दैट्स व्हाई द ड्रग इज चिली, ये कंफर्म हो जाता है। तो ये सर का खुद का रिसर्च है। देन थर्मल्स कैसे लेने चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब इस बुक में दिया है। तो हो सके तो प्लीज़ ये बुक पढ़ो। एंड उमरान वाला मैडम ने भी इसका फॉरवर्ड अच्छे से दिया है। इसके साथ सर ने केसेस भी इसमें दिए हैं, तो इसमें केसेस भी है। तो एट ए टाइम आप थर्मल्स, आप मैथमेटिका, केस टेकिंग सब कुछ एक ही इसमें रीड कर सकते हो। तो ये सर का रिसर्च है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। इसमें सर ने 284 ड्रग्स कवर किए हैं, तो एटलीस्ट आपको 284 कंप्लीट ड्रग्स मिल रहे हैं, ये कंफर्म है। अभी बहुत सारे रेमेडीज लोग प्रूव कर रहे हैं, बहुत सारे रेमेडीज होम्योपैथी में आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके थर्मल सेंसेशन हर किसी ने चेक किए हैं कि नहीं, उसके थर्मल्स हमको पता है कि नहीं, वो कंप्लीट करने चाहिए। मतलब वो अगर कंप्लीट ड्रग है तो हम उसको यूज़ करना आसान रहेगा हमारे लिए। अच्छा, तो ये थर्मल्स अभी हम देखते हैं थर्मल्स में क्या क्या है, केस टेकिंग में थर्मल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका होम्योपैथिक अप्रोच। थर्मल्स हमारी बॉडी का जो पैरामीटर है, ये हमको दिखाता है कि आपका टेम्परेचर अभी क्या है। दैट्स व्हाई थर्मोमीटर इसमें इंडिकेट किया है। Man is a warm-blooded animal and there are various mechanisms in the body which work in congruence towards maintenance of temperature to keep him well in function. This is called homeostasis. Homeostasis की वजह से body temperature को manage अच्छे से कर रही है। That's the basic physiology. Every person has his own level of cellular and biochemical reactions responsible for heat production, which gives individually in terms of temperature tolerance. This tolerance is what we relate to thermals. तो ये tolerance हर किसी का है, उसके हिसाब से उसके thermals decide हो रहे हैं। अच्छा, so now thermal. Thermals क्या है? It is a very crucial part of case taking. Case taking में सबसे important है। Then scientific understanding of concept will make everyone realize that how hazardous neglecting a thermal can be. अगर ये neglect किया तो क्या होगा, क्योर तो होने ही नहीं वाला है। Then thermal is a sensation and it depicts the body's normal physiological process. In homeopathic term, it depicts the person's tolerance sensitivity to heat and cold. Let's understand the physiology of temperature maintenance in body. Sir ने physiologically भी इसको explain किया है, क्यों thermals important है। The temperature of body tissue of the body, that is the core body temperature, remains very constant. इसमें ±1 degree Fahrenheit का change हो सकता है, day in and day out. Normal core temperature ranges from 97 degree Fahrenheit to 99 degree Fahrenheit, and average is 98.6 degree Fahrenheit. Body temperature is regulated with the balance of heat production and heat loss. Heat production done in the body is byproduct of metabolism. ये सब thermal regulation कहाँ होता है? बॉडी में